हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना अगला टॉपिक मैथ्स का, चैप्टर नंबर 3। और ये भी इससे भी दो क्वेश्चन आने हैं। मान के चलिए लगभग 7 या 8 नंबर का ये चैप्टर आपको आ सकता है। ओके, अब टॉपिक का नाम है, क्या नाम है टॉपिक का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहीं से इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, इसके नाम से। बेटा पेयर, पेयर का मतलब क्या हुआ करता है? पेयर का मतलब हुआ करता है जोड़ा। मतलब यहाँ पे जो आपके पास में इक्वेशंस मिलेंगे वो आपके पेयर में मिलेंगे, जोड़े में मिलेंगे। ठीक है ना? मतलब दो इक्वेशन आपको एट ए टाइम आपको मिलेंगे। तो पहली चीज इसमें लिखा हुआ है पेयर। तो पेयर मतलब जो चीजें आपको मिलेंगी, पेयर। पेयर मीन्स आपको कितना मिलेगा बेटा? टू। मतलब आपके पास में दो इक्वेशन रहेंगे। टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर की बात हमने कर ली कि दो पेयर रहेंगे। अच्छा, किसके पेयर रहेंगे बेटा? हमारे पास जो पेयर रहेंगे वो लीनियर इक्वेशन के रहेंगे। ओके, तो पेयर की बात हो गई है। सेकेंड बात है बेटा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा? आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो जब आपको लीनियर पॉलिनोमियल बनता है तो आपको लीनियर इक्वेशन भी बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या था? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि x की पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। तो बच्चों वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। पेयर का मतलब दो, लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन हैविंग वेरिएबल पावर पावर 1। जी हाँ, एग्जाम्पल देख लें। जैसे मैं कहूं आपके सामने एक इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है ना? मैं कहूं 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। अच्छा, इसे लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं बेटा? लीनियर वर्ड में लाइन छुपा हुआ है। ये देखिए लाइन, लीनियर मतलब लाइन के जैसा। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो ना लीनियर इक्वेशन का बच्चों, अगर आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ में क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? स्ट्रेट लाइन। आपने लास्ट ईयर ड्रॉ करे हैं ग्राफ, क्लास 9th में आपने, आपके पास चैप्टर नंबर 3 था, 4, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला वाला चैप्टर, याद करिए। उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया गया था, है ना? दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन था, तो आपने ग्राफ ड्रॉ किया था। तो मतलब लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करने पर आपको क्या देता है? स्ट्रेट लाइन। नई चीज, तीसरी चीज, कितने वेरिएबल बेटा? टू वेरिएबल। मतलब वन वेरिएबल आपने पढ़ लिया है, अब आपको टू वेरिएबल में पढ़ना है। तो इक्वेशन आपका कैसा दिखेगा बेटा? लाइक 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये है। सो आपको मेनली इस इक्वेशन के साथ एनकाउंटर करना है, इस टाइप के इक्वेशन के साथ। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 5x प्लस 8y इक्वल टू 9, इस टाइप के इक्वेशन आएंगे। और किस में आएंगे बेटा? पेयर में आएंगे। पेयर मतलब दो इक्वेशन मिलेंगे। जहां भी आपको मिलेंगे, कितने इक्वेशन मिलेंगे? दो इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है ना? तो दो इक्वेशन मतलब कि दो लाइन। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एक इक्वेशन किसको रेफर करता है? एक लाइन को रेफर करेगा। सो दिस विल गिव यू लाइन नंबर 1 एंड द अनदर वन विल गिव यू लाइन नंबर 2। हाँ, ग्राफिकली देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशन हमें दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये बताइए कि ग्राफ में ये दो लाइनें कैसी कैसी हो सकती हैं? हो सकता है बेटा दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। क्या करें? दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अगर ये ग्राफ में ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनका एक सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट निकलेगा जो पहली वाली लाइन पे भी होगा और दूसरी वाली लाइन पे होगा। तो ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा, ये दोनों का ही कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। मतलब बेटा मेरे कहने का मतलब, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो बेटा इस पॉइंट पे जो एक्स कॉमा वाई निकलेगा, जो एब्सिसा निकलेगा, जो ऑर्डिनेट निकलेगा, वो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, पहली लाइन को भी और सेकेंड लाइन को भी। तो ये कहलाएगा सोल्यूशन। एंड ओनली वन सोल्यूशन इज देयर। सो यूनिक, यूनिक का मतलब होता है इकलौता, एक।
ओके, सो दिस इज यूनिक सोल्यूशन। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों? हो सकता है कि दोनों लाइनें आपस में क्या हो, पैरेलल हो, मतलब एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही हैं। तो बताइए आपको कितने सोल्यूशन लग रहे हैं यहाँ पे? एक सोल्यूशन है, अनेक सोल्यूशन है, या नो सोल्यूशन है? नो सोल्यूशन। यहाँ पे लाइन एक दूसरे को मिल ही नहीं रही है। अब जब मिल नहीं रही है तो नो सोल्यूशन, दोनों कोई भी वैल्यू पे मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? नो सोल्यूशन। पहला हो गया यूनिक यानी एक सोल्यूशन, सेकंड हो गया नो सोल्यूशन। तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा? तीसरा केस ये हो सकता है कि एक लाइन जाए और उसके ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो जाए। ये देखिए, ये पहली लाइन है और जस्ट इसके ऊपर एक दूसरी लाइन ये चली गई। ओके, ये देखिए इस तरीके से। सो दो लाइनें यहाँ पे हैं और दोनों लाइनें ओवरलैप कर रही हैं। बताइए कितने सोल्यूशन है यहाँ? ऑप्शन सुनिए, यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बोला, या नो सोल्यूशन, या इनफाइनाइटली सोल्यूशन। देखिए, हाँ, अरे भाई, दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और यहाँ तो पूरी की पूरी लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो हाउ मेनी पॉइंट आर ओवरलैपिंग देयर? इनफाइनाइट पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन। यस बेटा, बोलिए। यस बेटा, जितने पॉइंट कॉमन होंगे उतने ही सोल्यूशन होंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और कहें बेटा, अगर आपको किसी सिस्टम का, किसी ग्रुप ऑफ इक्वेशन का आंसर मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, तो उस ग्रुप को या उस सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो बताओ यहाँ पे इस केस में सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो बेटा ये कैसा सिस्टम है? कंसिस्टेंट है। कैसा है बेटा? कंसिस्टेंट है। ये बताओ, इसमें मिल रहा सॉल्यूशन? नो, सो दिस इज इनकंसिस्टेंट। और यहां पर सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? मिल रहा है, इनफाइनाइट। तो ये भी क्या होगा बेटा? कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए। सो ये हो गया हमारा एक तरीके का इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब होगा दो, लीनियर जोड़ा, बिल्कुल सही। लीनियर इक्वेशन मतलब बेटा एक लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी पावर वन होगी, पावर वन, डिग्री वन वाला इक्वेशन। और टू वेरिएबल मतलब कि दो वेरिएबल रहेंगे आपके, आइदर एक्स और वाई। और आपका जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, 3x प्लस 5y प्लस सेवन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 7। तो अब बात करते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म की, कि अब इसका हमारे पास होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिखाई देगा? ये देखिए, अब हम यहाँ पे निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लास्ट ईयर आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं, लास्ट ईयर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन के। याद करिए, क्लास नाइन्थ में जब क्वेश्चन आता था कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 है और ए बी सी की वैल्यू पता करिए, ऐसा क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज में। तो क्या सजेस्ट किया गया था? मैंने कहा था सबसे पहले राइट साइड जीरो बनाओ, 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये बनता था स्टैंडर्ड फॉर्म। और लास्ट ईयर ही आपने लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा दुनिया का कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में दिया है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये अभी भी बेटा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट आज के केस में बेटा आपके सामने दो इक्वेशन है। आज आपके सामने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा दो इक्वेशन के लिए, सिंगल इक्वेशन के लिए ये ठीक है, वन लाइन के लिए, बट वी हैव पेयर, सो वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्म एज a1x plus b1y plus c1 equal to 0. This will give you the first equation. And the another one is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ये बेटा सेकेंड इक्वेशन है। तो दो इक्वेशन हमको इस टाइप के मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे तो हमको ऐसे बना लेना है। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। नोट कर लें इसको, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो आपके इक्वेशन आपको आने वाले हैं वो इस रूप में मिलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तब तक आप नोट करें, तब तक मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। चलिए, तो यहां पर आपके सामने दो इक्वेशन लिखे हुए हैं। तो भूमि बताइए कि क्या ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दुनिया का कोई भी इक्वेशन होगा, राइट पार्ट उसका जीरो होगा। तो बेटा राइट साइड आपको जीरो बनाना पड़ेगा। सो यू विल राइट इट 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड अनदर वन विल बी 5x
प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब चलिए इसका हम कंपैरिजन करते हैं ये ऊपर वाले इक्वेशन से और कोफिशिएंट बनाते हैं a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। चलिए वेदांत बोलिए, ऊपर वाले इक्वेशन से आपको a1 b1 c1 मिलेगा, नीचे वाले इक्वेशन से आपको a2 b2 c2। बोलो बेटा a1 की वैल्यू कितनी है? हाँ 3, बिल्कुल सही। a2 b1 4 एंड c1 बिल्कुल सही -7। बेटा माइनस साइन को मत छोड़ना, अगर यहाँ पे 3x माइनस 4y होता तो a हो जाता 3 और b कितना होता -4, चिन्हों के साथ लेना है। बोलिए a2 की वैल्यू कितनी है 5, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू -12। ठीक है, तो ये आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2। क्लियर? ओके, लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ना। चलिए तो अब हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 1 जनरल फॉर्म, जिसको हमने वही पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए भाई साहब, ये आपके सामने दो इक्वेशन दिए गए हैं, ये दिख रहे हैं आपके सामने दो इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, अनदर वन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तीन केस है उसमें, ये दो लाइनें हैं, ये पहली लाइन है लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2। तो ये दो लाइनें हो सकती हैं कि ये इंटरसेक्ट कर जाएं, हो सकती है एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। बेटा इस कंडीशन को बोलते हैं कोइंसाइड लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, इसी को ओवरलैपिंग लाइंस भी बोल सकते हो आप लोग, बट इसी को आपके सिलेबस में इसका नाम है कोइंसाइड लाइन। यहां पर एक ही सोल्यूशन मिलेगा बेटा, दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहलाएंगी बेटा? इंटरसेक्टिंग, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही। एंड दीज लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन और नो सोल्यूशन। बिल्कुल सही, पैरेलल लाइन और नो सोल्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट द जनरल फॉर्म। So far we have discussed here general form of the one line is ax plus by plus c equal to 0। x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, वेरिएबल्स आर x and y and c is called constant term। c क्या है बेटा? constant term। चलिए याद रखिएगा, दो वेरिएबल के इक्वेशन में a को 0 नहीं होना चाहिए, b को 0 नहीं होना चाहिए, तभी x और y बैठे रहेंगे। अगर a और 0 हो गया, b 0 हो गया तो कोई मतलब नहीं बचेगा। तो यहाँ पे a और b क्या होंगे? नॉन जीरो। ठीक है, चलिए ये देखिए। सो नाउ combinedly these equations are called pair of linear equation in two variable। Here we have two variable x and y and those are in pair, so it is called pair of linear equation in two variable। Now talking about general form, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक, तो दो इक्वेशन हमारे पास में है। अब आइए देखते हैं क्या है अगला टॉपिक, टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कितने तरीके, कितने टाइप सिचुएशन बन सकती हैं। बच्चों हमारे पास में तीन सिचुएशन बनेगी। ये देखिए पहली सिचुएशन है पैरेलल लाइन। तो अगर पैरेलल लाइन है तो ये जो ग्राफिकल नहीं, दो हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, उनके कोफिशिएंट का रेशियो इस तरीके से आएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पहला केस में, ये जो केस है इसमें लाइंस पैरेलल होंगी। एंड हाउ मेनी सोल्यूशन? नो सोल्यूशन। और बताइए इक्वेशन कैसे, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है। और जहां पर सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन मतलब मिलना मतलब दोनों लाइन का मिलना, चाहे इस तरीके से मिल जाए या ओवरलैप होके मिल जाए, और जहां पर सोल्यूशन मिलेगा वहां पे कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो देखिए कंसिस्टेंट में दो केस बनेंगे, फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, कंडीशन इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एंड लास्ट इज कोइंसाइडिंग लाइन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारी कंडीशंस हो चुकी हैं। देन इसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड। बच्चों पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जानना हो जान लीजिएगा, बाकी कोई काम की नहीं है। देन एल्जेब्रिक मेथड, तो एल्जेब्रिक मेथड में बच्चों सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और ये वही मेथड है जिनको अभी हमने स्टैटिस्टिक्स में आपको लगवाया था, एक्स की वैल्यू निकाल लो, ऐसा कुछ, खैर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बेटा आएगी एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमको पढ़ना नहीं है। हमको मेनली दो मेथड के बारे में पढ़ना है, वन इज सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज एलिमिनेशन। ग्राफिकल अगर ओवरव्यू देखना हो तो आइए देख लीजिए बस जल्दी जल्दी में। ये आपके पास में दो इक्वेशन है, पहला है 2x माइनस 1y। अरे भाई साहब इतनी मदद क्यों कर रहे हो आप हमारी, 2x माइनस वाई लिख दो, हमको पता है कि y का कोफिशिएंट -1 है। एंड सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। बच्चों आपको पता है 9th क्लास में आपने डिब्बे बनाए थे, x का डिब्बा बनाओ, y का डिब्बा बनाओ, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू निकालो,
एक्स की वैल्यू डालते जाओ, वाई की वैल्यू। कोई 2 पॉइंट आपको जरूरी है, 3 की जरूरत नहीं है, बट ये अच्छे लग रहे हैं। एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू 3। बेटा ये ड्रॉ कर दो, देखो। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1, एक पॉइंट आया है 0,1, और दूसरा पॉइंट आया है x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत इसलिए हो रही मुझे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है 1,3 कहाँ पे है। आई थिंक ये 1 है, और 1 1 यदि ऊपर है तो 1, ये 2 और ये 3। हाँ जी, ये लीजिए। तो ये बन गया 1,3। क्या बेटा? 3 कहाँ यही है, यही बैठा 1,3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक्चुअली पता नहीं पड़ रहा ना कि क्या है, ये 1 1 के एक्सेस हैं कि 0,5 के हैं। समझना गलत, मुश्किल हो रहा। 1,3 यहाँ नीचे बनेगा। तो बेटा पहली लाइन इन 2 पॉइंट से होके चली गई। अब दूसरा इक्वेशन ये है, अब इसके सॉल्व करो। तो ये भी 0,9/2, 3,0 और 1,3। लो भाई, तो 3,0 मतलब x में 3 और y में 0, तो 3,0 और यहाँ पे 1,3। चलो ठीक है, छोड़ो। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को आपस में काट देंगी, और यहाँ पर आप ग्राफ में इसका सोल्यूशन देख लेना। फिलहाल ये है कि सोल्यूशन यहाँ पे 1,3 आ रहा है। चलिए ज्यादा लोड मत लीजिए इसमें, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। अगली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको बच्चों हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कल हम फिनिश कर देंगे। आज आपको एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है जिसमें केवल आपको इंट्रोडक्शन पूछा गया है कि बताइए कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू पूछी गई है। ये एक्सरसाइज आपको करके लेकर के आना है, ठीक है ना? सो आई थिंक 3.1 या 3.2 में से कोई एक है, आप इसको करके लेके आइएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए।